Hello everyone, welcome to the busy webinar. My name is Suraj. आज हम टॉप फीचर्स टू इजी अकाउंटेंट एक्टिविटीज इस वेबिनार का सब्जेक्ट को लेके डिस्कशन करेंगे। आज का इस टॉपिक बहुत यूजफुल है अकाउंटेंट्स के लिए। अगर किसी कंपनी में अकाउंटेंट्स रहेगा उनके लिए ये एक्टिविटी करने के लिए ये सारे फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पीपीटी का प्रेजेंटेशन ओवरव्यू करेंगे। उसमें से हम क्या क्या फीचर्स अकाउंटेंट एक्टिविटीज के लिए चाहिए उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते। फाइनली हम प्रैक्टिकल सेशन को देखेंगे। अगर आपके लिए कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, पूछना है तो क्वेश्चन एंड आंसर Q&A पे आप लिख सकते हो। एंड ऑफ दिस सेशन मैं उस क्वेश्चंस के लिए मैं जवाब दूंगी। आइए हम शुरू करेंगे वेबिनार को। अकाउंटिंग सो द सिस्टमैटिक वे ऑफ एंटरिंग द ट्रांजैक्शन, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बहुत सारे फीचर्स तो बिजी में है, लेकिन अकाउंटेंट के लिए क्या क्या फीचर्स काफी यूजफुल है इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है बिल बाय बिल डिटेल्स। इस फीचर को लेके अगर आप किसी पार्टी को बिल बाय बिल एडजस्टमेंट करना है सेल्स और परचेस पे और पेमेंट एंड रिसिप्ट पे, तो आप कर सकते हो। ड्यू बिल एडजस्टमेंट, ड्यू बिल मैनेज कर सकते हो, ड्यू डेट मैनेज कर सकते हो। कोई भी पार्टी उनका आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट आपसे पूछेगा तो आपको आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट बिल बाय बिल हिसाब से आप उनको दे सकते हो। सो बिल बाय बिल डिटेल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अकाउंटिंग मैनेजमेंट पे। तो इस फीचर बिजी में आपको अवेलेबल है तो आप इससे कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट फॉर पार्टीज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगर किसी भी एक पार्टी सप्लायर हो, कस्टमर हो, उनके लिए क्रेडिट लिमिट अलोकेट करना है ताकि आपको रिपोर्ट मिलेगा कि किस पार्टी का क्रेडिट लिमिट एक्सीड हुआ है और किस पार्टी ने पे किया है, उसका रिपोर्ट आपको मिलेगा। अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड होने के बाद अगर आप बिल करेंगे बिजी में तो आपको वार्निंग मैसेज अपीयर होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आपको मिलेगा। और नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा बजट ऑन एक्सपेंसेस। बजट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई भी इंडस्ट्री का बात करेंगे हम लोग, वहां पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग अप्रैल फर्स्ट फर्स्ट एक मीटिंग होता है। एनुअल एनुअल मीटिंग होता है। वहां पे डिसाइड होगा कि आज का इस फाइनेंशियल ईयर पे हम क्या एक्सपेंस के लिए, मतलब कंपनी के लिए क्या फंड हम बजट करना है, कितना यूटिलाइज करना है, किसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक मीटिंग रहेगा। तो उस पे हम बजट अलोकेशन का चीज रहता है तो हम बिजी में वो कर सकते हैं। अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग बजट हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। कॉस्ट सेंटर फॉर अकाउंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। हम कॉस्ट सेंटर के लिए मटेरियल सेंटर वाइज कॉस्ट सेंटर, सेल्समैन वाइज कॉस्ट सेंटर, ब्रांच वाइज कॉस्ट सेंटर हम रख सकते हैं। अकाउंट्स के लिए हम कॉस्ट सेंटर को एनेबल करके और हमारा एक्सपेंस लेजर के वो सेटिंग्स पे हम कॉस्ट सेंटर एनेबल करके उस हिसाब से कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट हम देख सकते हैं। सो कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट हम रिपोर्ट को ले सकते हैं बिजी में। इसके बाद पार्टी डैशबोर्ड, ये भी एक इम्पोर्टेंट डैशबोर्ड विंडो है। अगर हम ट्रांजैक्शन के समय पे कोई भी पार्टी का फुल हिस्ट्री देखना चाहेंगे, उनका प्रीवियस परचेस किया है, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग कितना है, क्या लिया था हमसे, सारा डिटेल्स हमारा स्क्रीन पे अपीयर होगा एक डैशबोर्ड के जैसे। वहां से हम उसको देख सकते हैं। सो ये एक स्क्रीन है, मतलब एक डैशबोर्ड स्क्रीन है। हम इसको एनेबल कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। हम क्या क्या चाहिए उस पर्टिकुलर फीचर्स को हम एनेबल कर सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन फीचर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग में। अगर हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है बैंक स्टेटमेंट के साथ, बिजी सॉफ्टवेयर का बैलेंस अलग शो हो रहा है,
बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग शो हो रहा है, तो उन दोनों में डिफरेंस को हम मिसमैच को ढूंढने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेप को हम फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे बिजी में बैंक रिकंसिलिएशन हम कर सकते हैं और इससे हमारा मिसमैच को हम देख सकते हैं। पीडीसी चेक ट्रांजैक्शन के लिए हम पीडीसी मैनेजमेंट एक यूटिलिटी दिया हुआ है। यहाँ पे आप पोस्ट डेटेड चेक्स एज वेल एज रेगुलर चेक्स दोनों आप मैनेज कर सकते हैं। तो पीडीसी चेक को रेगुलराइज भी कर सकते हैं, एक यूटिलिटी हमने दिया है। सो उस यूटिलिटी पे आप रेगुलराइजेशन कर सकते हैं। चेक प्रिंटिंग ये भी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर से खुद चेक को प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एक यूटिलिटी है, वहां से आप चेक को प्रिंट कर सकते हैं। अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग चेक फॉर्मेट आप डिजाइन करके रख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका चेक प्रिंट होगा। डिप्रिसिएशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग में। एवरी ईयर हमारा कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा एज पर द कंपनी एक्ट और एज पर द इनकम टैक्स एक्ट रूल। इसके अनुसार डिप्रिशिएट होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू। बिजी में डिप्रिसिएशन दोनों तरीके से होता है, कंपनी एक्ट एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट। अगर बिजी से हम जर्नल वाउचर को पोस्ट करना चाहते हैं, वहां से डायरेक्ट शॉर्टकट की है F4 करके, उसको प्रेस करने से हमारा जर्नल वाउचर ऑटो पोस्ट होगा। ये आपका बैलेंस शीट एंड रिस्पेक्टेड फाइनल रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सब लेजर मैनेजमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है आज के इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। तो यहाँ यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उनका हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस दोनों है। सो वहाँ पे हम परचेज कर रहा है हेड ऑफिस से एज वेल एज ब्रांच ऑफिस से, लेकिन हम लेजर रिपोर्ट लेना चाहेंगे जनरल लेजर के हिसाब से। वहां पे हम जनरल लेजर मतलब हेड ऑफिस के लेजर ले लेंगे, तब सब लेजर मतलब ब्रांच का रिपोर्ट भी उस लेजर स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अगर हम ब्रांच का अलग से रिपोर्ट लेना है तो सब लेजर रिपोर्ट हम लेंगे, तो वहां से हम सिर्फ ब्रांच का रिपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सब लेजर एज वेल एज जनरल लेजर दोनों हम खुद बिजी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी करेंसी। सो मल्टी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्री से हम ले रहे हैं, तो वो जो डॉलर में आ जाएगा, पाउंड में आ जाएगा, किसी और कंट्री का करेंसी में हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब वो परचेज करेंगे। तभी वो बिजी सॉफ्टवेयर में मल्टी करेंसी का यूटिलिटी है, फीचर है। ये फीचर आपको हेल्प करेगा करेंसी कन्वर्शन के लिए। मतलब डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट होगा, अगर रुपीज में डॉलर में कन्वर्शन चाहिए तो हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारा फॉरेक्स गेन फॉरेक्स लॉस वाउचर भी बिजी से पोस्ट कर सकते हैं। तो मल्टी करेंसी भी बिजी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड फीचर्स, दैट इज सेल्स एंड परचेज टाइप। सबसे पहले हम सबको पता है सेल्स और परचेज में टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है जीएसटी पे, लोकल ट्रांजैक्शन एंड सेंट्रल ट्रांजैक्शन, दोनों हम इसमें कर सकते हैं। अगर लोकल करते हैं ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी वहाँ वहाँ पे पोस्ट होता है, टैक्स पोस्ट होता है। सेंट्रल करेंगे तो आईजीएसटी ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। सारे टैक्स मास्टर का लेजर्स बिजी में ऑटो क्रिएटेड है, हम कोई मैनुअल क्रिएशन का नीड नहीं है हमारे तरफ से, तो ऑटोमेटिकली टैक्स मास्टर्स क्रिएट होता है। और आइटम वाइज टैक्स कैलकुलेशन का भी प्रोविजन है यहाँ पे, और वाउचर वाइज टैक्स कैलकुलेशन भी होगा। अगर आइटम वाइज टैक्स कैलकुलेशन मतलब ईच एंड एवरी आइटम हम सेलेक्ट करके बिल करेंगे, वहां पे अप्लाई होता है जीएसटी। अगर वाउचर लेवल पे करना है वो भी कर सकता है। वाउचर लेवल के अलावा अगर हम वहां पे हम F4 का शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो अपने आप जीएसटी कैलकुलेट होता है। इसके अलावा अगर हम बिल सन ड्राइव में प्राइट चार्जेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, एनी अदर चार्जेस हम वहां पे डालना है तो वो भी हम डाल के बिल बना सकते हैं। और F4 की इज द शॉर्टकट की टू अप्लाई द जीएसटी इन बिजी। ये तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है F4 की, इसको हम यूज करते हुए हमारा जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं कोई भी बिल पे। नेक्स्ट स्लाइड में
रिपोर्ट्स के बारे में हम समझेंगे क्या क्या रिपोर्ट यहाँ पे हम दिया हुआ है। सबसे पहले बैलेंस शीट रिपोर्ट। सो बैलेंस शीट रिपोर्ट को आप लेके आपका बिजनेस का हेल्थ आप चेक कर सकते हैं, बिजनेस का स्टेटस आप जान सकते हैं, लायबिलिटीज कितना है, असेट्स कितना है, सारे आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी यहाँ पे मिलेगा, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस लॉस कितना है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट का भी रिपोर्ट यहाँ पे है, पेमेंट कैश इन कैश आउट कितना हुआ है ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस रिपोर्ट को भी यहाँ से आप रिपोर्ट सेक्शन से देख सकता है। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट है, सारे लेजर का एक क्यूमुलेटिव बैलेंसेस को आप व्यू कर सकते हैं। लेजर का ओपनिंग मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना है, डेबिट क्रेडिट आप ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर लेजर का अकाउंट लेजर स्टेटमेंट आप देख सकेंगे, नहीं तो ग्रुप ऑफ लेजर का भी देख सकता है, और किसी एक ऑल पर्टिकुलर लेजर्स का भी आप देख सकता है। लेजर स्टेटमेंट आप व्यू भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल, पीडीएफ और गूगल शीट्स में किसी भी टेम्पलेट में आप एक्सपोर्ट करके पार्टी को मेल भी बिजी से कर सकते हैं। बुक्स आपको एक मिलेगा डे वाइज, पार्टी वाइज, कैश और बैंक बुक वाइज आपको बुक्स ऑफ रिपोर्ट मिलेगा। डे बुक, पार्टी डे बुक, कैश बुक, बैंक बुक, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। अकाउंटिंग रजिस्टर, अगर अकाउंटिंग रिलेटेड कोई भी आपको रिपोर्ट चाहिए, सेल्स रजिस्टर होगा, परचेस रजिस्टर होगा और सेल्स रिटर्न रजिस्टर होगा, कोई भी होगा, पेमेंट रजिस्टर होगा, तो सारे आपको अकाउंटिंग रजिस्टर में, अकाउंटिंग बुक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। अकाउंटिंग एक्टिविटी रिपोर्ट, कोई भी पर्टिकुलर लेजर का एक्टिविटी देखना है, उन्होंने कितना सेल हमसे लिया है, हमसे क्या गुड्स खरीद लिया है और कितना पेमेंट किया है, क्या स्टेटस है, उनका सारे एक्टिविटी सिर्फ एक ही रिपोर्ट पे आपको मिलेगा। अकाउंट समरी रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, अकाउंट समरी रिपोर्ट ये भी मिलेगा। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस भी कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग बिल वाइज आउटस्टैंडिंग, एजिंग वाइज आउटस्टैंडिंग और पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग, सो सारे यहाँ पे देख सकते हो। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट हमने दिया हुआ है, बिल वाइज, एजिंग वाइज, आउटस्टैंडिंग, पार्टी वाइज, सारे आप देख सकते हो। डिप्रिसिएशन चार्ट, सो एज पर द आईटी एक्ट रूल एज वेल एज कंपनी एक्ट रूल, दोनों के हिसाब से आप डिप्रिसिएशन चार्ट को समराइज कर सकते हो यहाँ पे। और एमआईएस रिपोर्ट, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, बजट वेरिएंस, इसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते हो, बिल वाइज प्रॉफिट, आइटम वाइज प्रॉफिट, पार्टी वाइज प्रॉफिट, सो मटेरियल सेंटर वाइज प्रॉफिट, सेल्स माइन वाइज प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट रिपोर्ट एमआईएस रिपोर्ट पे आपको मिलेगा। अगर हम जीएसटीएन एंड एचएसएन वैलिडेशन का बात करते हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है जीएसटी में। अगर हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं और ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग राइज करते हैं, वहां पे दोनों इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हमारा डेटा इनवैलिड रहेगा जीएसटीएन और एचएसएन का, हमारा काम खत्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम बिजी बिजी के अंदर ही वैलिडेशन का यूटिलिटी दिया हुआ है, इसको आप यूज करके पार्टी का जीएसटीएन स्टेटस को जान सकते हो। अगर ये जीएसटीएन नंबर वैलिड है क्या, इनवैलिड है क्या, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। पार्टी का लेजर क्रिएशन भी जीएसटीएन नंबर को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। अगर जीएसटी नंबर आपको पता है तो वहां पे जीएसटी नंबर डाल के पार्टी का लेजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डेटा का एक्यूरेसी भी ज्यादा रहता है और आपका काम भी तुरंत खत्म होगा। वैलिडेट जीएसटीएन नंबर सिंगल एंड मल्टीपल, इस यूटिलिटी को लेके अगर आपका डेटाबेस में कितना लेजर अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है, सारा लेजर अकाउंट का जीएसटीएन नंबर एक साथ वैलिडेट कर सकते हैं मल्टीपल मोड से। अगर आपको सिंगल करना है वो भी हम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से ही आपका काम हो जाएगा।
चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। अगर हम जीएसटी पोर्टल में जाके पार्टी का रिटर्न फाइलिंग जानने के कोई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बिजी सॉफ्टवेयर से ही आपका काम हो जाएगा। पार्टी का क्या रिटर्न स्टेटस है, जीएसटीआर 1 उन्होंने फाइल किया है क्या, जीएसटीआर 3 भी उन्होंने फाइल किया है क्या, ये भी हम सॉफ्टवेयर से ही जान सकते हैं। अगर हम एचएसएन का बात करते हैं, तो एचएसएन कोड हम पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से हम सर्च कर सकते हैं, और हम एचएसएन कोड का स्टार्टिंग 1 डिजिट, दो डिजिट, इसको डाल के भी हम सर्च कर सकते हैं। और वैलिडेशन का फीचर भी हम दिया हुआ है एचएसएन के लिए। अगर आप सिंगल और मल्टीपल एचएसएन को वैलिडेट कर सकते हो, मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर में 1000 आइटम है, 1000 आइटम में किस एचएसएन कोड में गलत है, इनवैलिड है, वो आप ढूंढने के बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप मल्टीपल वैलिडेशन ऑफ एचएसएन यूटिलिटी यूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बताएगा कि इस एचएसएन कोड गलत है करके। फाइनली उसको आप करेक्शन करने के लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जीएसटी क्वेरीज एंड यूटिलिटीज के बारे में। जीएसटी क्वेरी मतलब क्या होता है, एक शॉर्टकट की है, उसको आप यूज करके किसी भी एक जीएसटीएन नंबर आपका डेटाबेस में ढूंढ सकते हो। मान लीजिए एक जीएसटीएन नंबर है, वो जीएसटी नंबर का कस्टमर नेम आपको नहीं मिल रहा है, किसी और लेजर अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, उन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको याद है कि वो जीएसटी नंबर आपने एंटर किया है बिजी में। तब आप क्या करना है, क्वेरी को यूज करके जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हो। तभी आपको पता चलेगा इस जीएसटी या नंबर किस पार्टी के नाम पे सेव हो चुका है। और अगर एचएसएन कोड का भी आप सर्च करना है, मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट पे उस एचएसएन कोड आपने लगा के रखा है, लेकिन आपको याद नहीं है कौन सा प्रोडक्ट है करके, उसको आप चेक करना है, तो क्वेरी को यूज कीजिए, ऑल्ट क्यू है शॉर्टकट, वहां से आप ढूंढ सकते हो ये एचएसएन कोड किस प्रोडक्ट में सेव हुआ है करके। अगर आप एचएसएन डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है बल्क में, वो भी हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर आइटम ग्रुप के लिए एचएसएन को अपडेट करना है, तो वो भी विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप अपडेट कर सकते हैं। आरसीएम पेएबल का कंसोलिडेट एंट्री को आप पोस्ट करना है, मतलब जर्नल को पास करना है, ये भी बिजी से आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी पार्टी से अगर आप आरसीएम सर्विस लेते हो अनरजिस्टर्ड पार्टी से, इस कंडीशन पे आरसीएम तो अप्लाई होगा। वहां पे हम जर्नल वाउचर पास करना पड़ता है उस आरसीएम, क्योंकि वो हमारा आरसीएम का पेमेंट हम रिवर्स ले सकते हैं, मतलब इनपुट ले सकते हैं। तो इसीलिए हम पोस्ट करना है जर्नल वाउचर। तो वो जर्नल वाउचर हम बहुत आसानी से F4 प्रेस करके कर सकते हैं। और हमारा एक यूटिलिटी है चेक पोस्ट कंसोलिडेट आरसीएम पेबल, इसको हम यूज कर लिया तो हमारा ये आरसीएम का पेमेंट जीएसटी समरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। अगर हम किसी से एडवांस पेमेंट लेते हो, तब उस पार्टी को इस मंथ पे कोई भी जीएसटी का इनवॉइस नहीं हुआ है, उनको हम बिल नहीं किया है, तब वो एडवांस पेमेंट पे जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। मान लीजिए हम 1000 रुपया एडवांस लिया है, 180 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन इस मंथ पे कोई भी मतलब उनको कोई सेल नहीं किया है हम लोग, तो 180 रुपीज हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन भी यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हम एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस और टैक्स एडजस्टमेंट करना है, इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट करना है, कोई भी पेमेंट का एडजस्टमेंट करना है, ये भी हम यूटिलिटीज को यूज करके कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जीएसटीआर रिकंसिलिएशन के बारे में। जीएसटीआर रिकंसिलिएशन सबसे पहले मंथली क्वार्टरली मैनर पे हम बिजी में कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन वेरी एडवांस पावरफुल यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी को लेके आप जीएसटीआर पोर्टल का डेटा डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके रिकंसाइल कर सकते हो। पार्टी वाइज रिकंसिलेशन अवेलेबल है, वाउचर वाइज रिकंसिलेशन अवेलेबल है। तो आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी सारे आप यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हो। ये दोनों ऑटोमेटिक प्रोसेस है, डाउनलोडिंग भी ऑटोमेटिक है, रिकंसाइल भी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। यहाँ से आपको अंडरस्टैंड कर सकता है किस बिल पे आपका वैल्यू मिसमैच है। पोर्टल के
डेटा के साथ बिजी का डेटा मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या मिसमैच आ रहा है, किस बिल पे आ रहा है, सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। कंपेयर भी कर सकता है सेल्स, GSTR 1, GSTR 3B, सारे यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो एक ही रिपोर्ट पे। अगर हम मंथली आईटीसी टैगिंग का बात करते हैं, ये जो आपको आज का दिन बहुत काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। मान लीजिए आज का मंथ कोई भी बिल आपको आईटीसी मिल गया है, परचेज बिल। अगर वो आईटीसी का स्टेटस आप बिजी में अपडेट कर सकते हैं एज पर द GSTR 2A स्टेटमेंट। तो हम सबको पता है 2A 2B ये तो प्री पॉपुलेटेड स्टेटमेंट है, GSTR डिपार्टमेंट पोर्टल से बिजी में ऑटो डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद उस डेटा के अनुसार बिजी सॉफ्टवेयर पे आप अपडेट कर सकते हैं, मंथली आईटीसी टैगिंग टैग कर सकते हैं। टैगिंग करने से क्या होगा, आपका आईटीसी के अमाउंट पे एक्यूरेसी रहता है, आईटीसी समरी में एक्यूरेसी रहता है, और एंड ऑफ द डे आपको देख सकता है किस बिल पे आईटीसी मिला है, किस बिल पे आईटीसी नहीं मिला है। और आईटीसी टैगिंग के अनुसार आपको आईटीसी क्लेम रजिस्टर भी जनरेट हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पे रिपोर्ट भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जीएसटी समरी एंड जीएसटी रिपोर्ट 3B रिपोर्ट भी आप आईटीसी टैगिंग देख सकते हो। जीएसटी समरी में भी रिफ्लेक्ट होता है, अगर कोई भी आईटीसी टैगिंग हम करते हैं, उस आईटीसी टैगिंग का रिफ्लेक्शन जीएसटी समरी रिपोर्ट, GSTR 3B रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक एडवांस फीचर और भी हम दिया हुआ है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टी का लेजर अकाउंट और ट्रांजैक्शन पे, परचेस रजिस्टर पे, बिल पेएबल रिपोर्ट पे अगर आप आईटीसी का स्टेटस जानना है, F6 की प्रेस करके आप देख सकते हो। वहां पे आपको 2A स्टेटस, 2B स्टेटस, फाइलिंग स्टेटस, GSTR 3 आईटीसी स्टेटस, सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा, स्क्रीन पे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल जनरेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सारे इंडस्ट्री में, क्योंकि हर रोज हमारा आउटवर्ड जाते रहेगा, ई वे बिल हम चढ़ाते रहना चाहिए। अगर ई वे बिल का प्रोसेस सिंपल है, फास्ट है सॉफ्टवेयर में, आप बहुत खुशी से काम कर सकते हो। बिजी सॉफ्टवेयर में हम ऐसा एक यूटिलिटी दिया हुआ है, विदाउट गोइंग टू पोर्टल आप सॉफ्टवेयर में ही ई वे चढ़ा सकते हैं। वो विद इन द फ्रैक्शन सेकेंड आपको ई वे जनरेट होगा। जनरेशन करने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले जीएसपी रजिस्ट्रेशन हो तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, वो तो एक सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद बिजी से ऑटोमेटिक जनरेट होगा। हम यहाँ पे जेसन द्वारा ईवे जनरेट करने का यूटिलिटी दिया है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफलाइन द्वारा ऑफलाइन यूटिलिटी, ऑफलाइन टेम्पलेट के द्वारा जनरेट करने के लिए सुविधा दिया हुआ है, साथ साथ ऑटोमेटिक डायरेक्ट जनरेशन भी यहाँ पे दिया दिया हुआ है। एरर चेकिंग टूल इसके अंदर रहता है, अगर कोई भी गलत है, मिसमैच है डेटा पे, HSN, GSTN, UQC, कोई भी रहेगा, GSTN कुछ भी रहेगा, तो उसका रिगार्डिंग एरर चेकिंग टूल आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर इसमें एरर है, GSTN पे एरर है और डिस्टेंस पे एरर है, वो आपको वहां पे बताएगा। ई वे बिल नंबर ऑटोमेटिकली आपका बिजी का इनवॉइस में भी अपडेट हो जाएगा, हम मैनुअल कॉपी पेस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ई वे बिल का गवर्नमेंट टेम्पलेट के अनुसार प्रिंट बिजी से आ जाएगा। कैसे हम पोर्टल में जाके ई वे बिल बनाते हैं, वैसा ही हम बिजी में वहां पे कैसे प्रिंट लेते हैं, वैसा ही बिजी सॉफ्टवेयर से ही डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा। बल्क मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से हम एक साथ मल्टीपल बिल्स का ई वे जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बल्क मोड। आगे हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइसिंग बारे में। ई इनवॉइसिंग भी पता है हम सबको, आने वाले अगस्त से लेके थ्रेशोल्ड लिमिट 5 करोड़ हो रहा है, फिलहाल तो 10 करोड़ है, तो कंपलसरी 5 करोड़ से ऊपर कोई भी इंडस्ट्री रन हो रहा है, सबको ई इनवॉइस कंपलसरी हो जाएगा। ऑटो जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग इन अ सिंगल स्टेप, हमने सिंगल स्टेप्स, सिंगल क्लिक से हम ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। एरर चेकिंग टूल यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर कोई भी सेक्शन में मिसमैच है यहाँ पे बताएगा।
अगर हम ई वे बिल के साथ साथ ई इनवॉइसिंग लेना है, एक ही क्लिक पे दोनों आ जाएगा, ई वे इनवॉइसिंग दोनों जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी बल्क मोड का सुविधा है। बल्क मोड को लेके आप यहाँ से मल्टीपल बिल्स के लिए इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैंसलेशन भी सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। कोई भी इनवॉइसिंग कैंसिल करना है तो आप डायरेक्टली बिल को कैंसिल कीजिए सॉफ्टवेयर में, तो ऑटोमेटिक ई इनवॉइसिंग भी कैंसिल हो जाएगा। यूजर लेवल कंट्रोल्स है, किस यूजर के लिए ई इनवॉइसिंग जनरेट का प्रोविजन चाहिए, किस यूजर के लिए अलो रखनी है वो हम रख सकते हैं, किस यूजर को नहीं चाहिए उसको हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने के लिए जीएसटी समरी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप समझ सकते हैं इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, पेबल जीएसटी और आरसीएम का रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, एडवांस पेमेंट, सब कुछ यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ से डायरेक्टली F4 प्रेस करके रेलेवेंट जर्नल वाउचर आप पोस्ट कर सकते हो, वेदर इट इज इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, आरसीएम एडजस्टमेंट, पेमेंट टू गवर्नमेंट, और आप कुछ क्रॉस एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एडजस्टमेंट बाय F4 की, डायरेक्ट F4 प्रेस करके हम रेलेवेंट जर्नल वाउचर को पोस्ट कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्टर अपने आप बिजी सॉफ्टवेयर में आपको जनरेट हो जाएगा। आपके आप यहाँ से जीएसटी रजिस्टर को देख सकते हैं, GSTR1, GSTR2, GSTR3 भी सब कुछ यहाँ से मिलेगा। जीएसटी का अदर रिपोर्ट्स भी मिलेगा, HSN वाइज ब्रेकअप समरी, टैक्स रेट वाइज ब्रेकअप समरी, सब कुछ यहाँ से आप अदर रिपोर्ट्स में ले सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट भी है, यहाँ से आप देख सकते हो आपका डेटा पे कोई भी जीएसटी नंबर मिसमैच है क्या, कॉमन मिस्टेक है क्या, यूक्यूसी कोड कुछ नहीं डाला हुआ है क्या। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, टैक्स क्लॉज 44 रिपोर्ट, यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर एंड परचेज का समराइज कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो। तो जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हो आगे स्लाइड में। ये तो जीएसटी का समरी का ओवरव्यू है। यहाँ पे समरी रिपोर्ट इस तरीके से आएगा। इनपुट जीएसटी मतलब परचेज का जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी ये हमारा कलेक्टेड जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम कितना है, टैक्स कैलकुलेशन। सो यहाँ पे जीएसटी पेएबल भी शो होगा, टैक्स पेएबल विद पेमेंट डिटेल्स भी आता है। सो सब कुछ इस तरीके से जीएसटी समरी में आपको एक अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट आपको बिजी सॉफ्टवेयर में मिलेगा। यहाँ से F4 प्रेस करके आपका रेलेवेंट जेबी को पास कर सकते हो। सो ये रिपोर्ट है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लास 44। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट, एक्सेम्प्टेड अमाउंट, कंपोजिशन का कितना परचेज हुआ है, रजिस्टर्ड से डीलर से कितना हुआ है, टोटल पेमेंट कितना किया हुआ है, अनरजिस्टर्ड डीलर से कितना परचेज किया है, नोशनल अमाउंट कितना है, लेजर बैलेंस कितना है, जीएसटी अप्लीकेबल कितना है, नॉट अप्लीकेबल कितना है, सारा लेजर का इन डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे आपको ऑडिट कर सकते हैं। इन डिटेल समरी व्यू से आप यहाँ से ऑडिट कर सकते हो। अगर कोई भी मिसमैच है, नोशनल अमाउंट कॉलम में आपको मिसमैच तो दिखेगा। नोशनल एंड लेजर बैलेंस दोनों सेम रहना चाहिए, अगर नोशनल एंड लेजर बैलेंस सेम नहीं रहेगा वहां पे आपको मिसमैच दिखेगा। आगे स्लाइड में हम जीएसटी ई रिटर्न फाइलिंग का रिलेटेड क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट अपलोडिंग, एंड ऑफ द मंथ आपको जीएसटी रिटर्न तो फाइल करना ही करना है। तो GSTR1, GSTR3 भी डायरेक्ट, मतलब GSTR1 तो डायरेक्ट अपलोडिंग प्रोविजन है, 3B के लिए जेसन अपलोडिंग प्रोविजन है। तो GSTR1 अगर आप जेसन फॉर्मेट पे करना चाहेंगे वो भी हो जाएगा, CSV फाइल में भी कर सकते हो। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, अगर किसी इंडस्ट्री लेवल पे बेसिक एडिशन का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पे एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट यूटिलिटी को यूज करके हम फाइलिंग कर सकते हैं। प्लेन एक्सेल में भी आप जीएसटी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल वे ऑफ जीएसटी रिटर्न फाइलिंग बिजी में हम दिया हुआ है। इसके साथ साथ एरर चेकिंग टूल यहाँ पे भी है, अगर जीएसटी रिटर्न पे कोई भी मिसमैच रहेगा वो जो आपको एरर चेकिंग टूल में दिख जाएगा। आईएफएफ रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न, रिटर्न मंथली पेमेंट, अगर किसी ने क्यूआरएमपी सिस्टम पे उन्होंने जीएसटी नंबर लिया है तभी B2B ट्रांजैक्शन डिटेल्स उन्होंने मंथली फाइल करना पड़ेगा, और बाकी सारे ट्रांजैक्शन तो क्वार्टरली फाइलिंग करेंगे। अगर बिजी से वो आईएफएफ रिटर्न करना है
तो डायरेक्टली यहाँ से आईएफएफ रिटर्न वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है टीडीएस टीसीएस मैनेजमेंट। अगर हम टीडीएस एंड टीसीएस का सारे सेक्शंस को हम बिजी में लेके बिलिंग और हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। टीडीएस होन एक्सपेंसेस को हम 194 क्यू सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अनुसार बिजी सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर लेजर के साथ हमारा ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर चला गया है, वहां पे 0.1% का टीडीएस ऑटो कैलकुलेट होगा। इसी तरह हम टीसीएस का सेक्शन यहाँ पे 206C1H भी दिया हुआ है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को हम 50 लाख से ऊपर सेल किया है, यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करेंगे 0.1% ऑटो चार्ज होगा। फ्री डिफाइंड कैटेगरीज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा बिजी में, हम कोई मैनुअल क्रिएशन करने का जरूरत नहीं है। टीडीएस एंड टीसीएस का रेलेवेंट लेजर्स कैटेगरीज प्री डिफाइंड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फॉर्म 26Q अनेक्शर, फॉर्म 27Q अनेक्शर ऑफ टीसीएस सारे बिजी में अवेलेबल है, हम इसको प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली हम ईटीडीएस एंड ईटीसीएस को फाइलिंग भी कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, यहाँ पे ऑडिट ट्रायल एंड यूजर एक्टिविटी लॉग, ये काफी पॉपुलर फीचर है। एज पर द एमसीआई गाइडलाइंस ऑडिट ट्रायल इज कंपलसरी आफ्टर अप्रैल 1 से लेके ऑडिट ट्रायल कंपलसरी हो चुका है, ये तो बिजी में हम दिया हुआ है। यूजर एक्टिविटी लॉग को यूज करके आप यूजर को कैप्चर कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी किया है। वाउचर ऑडिटिंग फीचर दिया हुआ है ऑडिटर्स के लिए। अगर किसी कंपनी में ऑडिटर ने वाउचर ऑडिटिंग कर लिया है, वो डेटा ऑडिट कर लिया है, किसी सब यूजर और एनी अदर एक्सेप्ट एडमिन यूजर वो डेटा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वाउचर एप्लीकेशन का भी प्रोविजन है। अगर हम लास्ट मंथ का डेटा एंट्री और ट्रांजैक्शन एंट्री करंट मंथ पे डुप्लीकेट करना चाहेंगे, वो जो डेट तो बदलना है, बाकी सारे इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज रहना चाहिए, तब सारे बिल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। ग्लोबल सर्च क्वेरी है, अगर कोई भी पार्टी का मोबाइल नंबर को यूज करके हम सर्च कर सकते हैं, उनका हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं, लास्ट डिटेल्स को सर्च कर सकते हैं। डेट वाइज जीएसटी रेट एचएसएन कोड को फिक्स कर सकते हैं। लास्ट लास्ट टाइम जीएसटी 12% थे, लेकिन करंटली द जीएसटी 18% हो गया है। एक ही सिंगल प्रोडक्ट पे दोनों जीएसटी हम सेट कर सकते हैं और जो डेट के अनुसार सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जीएसटी को अप्लाई करते हैं। इसी जैसे एचएसएन कोड भी हो जाएगा। डेटा फ्रीजिंग, डेटा फ्रीजिंग मतलब अगर हमारा ऑडिटर और अकाउंटेंट और सीए किसी ने डेटा को ऑडिट करके डेटा फ्रीज कर देंगे, किसी एनी अदर यूजर दे कैन नॉट डिस्टर्ब द डेटाबेस। अगर वो पर्टिकुलर डेटा एंटर करने के लिए कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर डेट रेंज पे, तब उनको एक वार्निंग मिलेगा, वो अलो नहीं करेगा। एक इसको हम कहते हैं डेटा फ्रीजिंग और डेटा लॉकिंग। इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर का बैलेंस हम बिजी सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली देख सकते हैं, पोर्टल में जाके देखने का जरूरत नहीं है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में मिलेगा। डेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, अगर हमारे पास कोई भी टेम्पलेट है तो उस टेम्पलेट को हम डायरेक्टली बिजी में इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के द्वारा। अगर मान लीजिए अलग अलग कस्टमर्स और अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग तरीके से टेम्पलेट रखेंगे, वो भी बिजी में इंपोर्ट हो जाएगा। सारे रिपोर्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर है बिजी में, तो वो जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, कस्टम कॉलम, कॉलमनार रजिस्टर करके दो यूटिलिटी है, पावरफुल यूटिलिटी है, उसको आप यूज करके कोई भी फॉर्मेट को डिजाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट को भी डिजाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट फीचर में सर्च, सॉर्ट, फिल्टर, समराइज डेटा इन एनी रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट में आप सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, समराइजिंग कर सकते हो, सबके लिए ऑप्शन है। ऑटो डेटा बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, आज के दिन डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा, नो वरी, आपका डेटा गूगल ड्राइव में, आपका खुद का गूगल अकाउंट का गूगल ड्राइव में सेव होता है। यहाँ पे कोई भी वायरस अटैक, कोई भी होने का चांसेस नहीं है। अगर कुछ भी होगा आपका डेटा इजीली रिकवर कर सकते हैं, डेटा को हम रिस्टोर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी विथ गूगल ड्राइव, ये भी एक पॉपुलर यूटिलिटी है आज का दिन। गूगल ड्राइव, हम मोबाइल फोन पे गूगल ड्राइव को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप बिजी से कोई भी रिपोर्ट गूगल ड्राइव पे एक्सपोर्ट करेंगे, वो मोबाइल में व्यू हो जाएगा।
गूगल शीट भी कनेक्टिविटी में गूगल शीट भी इंक्लूडेड है। कोई भी रिपोर्ट है वो एक्सेल गूगल शीट में एक्सपोर्ट होता है। डिजिटल सिग्नेचर बिजी के साथ हम दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करने से अगर कोई भी रिपोर्ट आप इनवॉइस एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में, सिग्नेचर प्रिंट होके आएगा, डिजिटली अप्रूव्ड सिग्नेचर प्रिंट होके आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कोई भी पार्टी के लिए हम क्रेडिट दिया है, क्रेडिट लिमिट दिया है, उनका एक्सीड हुआ है क्रेडिट लिमिट, उसी पे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी पार्टी के लिए और लेजर के लिए हम लोन लोन दिया है, वो लोन के लिए हम इंटरेस्ट को चार्ज कर सकते हैं। स्प्लिट ओचर का सुविधा है। मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है डेटा पे, उस पे हम किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को स्प्लिट कर सकें। बल्क पेमेंट एंड रिसिप्ट का प्रोविजन है। एक पर्टिकुलर सिंगल स्क्रीन में हम पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट्स और मल्टीपल रिसिप्ट्स चढ़ा सकते हैं। अलग अलग पोस्ट करने से ज्यादा टाइम आपको चला जाएगा वहां पे, लेकिन बल्क में करने से आपका काम तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं। मल्टी कंपनी रिजल्ट्स, आपके पास दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों एक ही पैन में चल रहा है। मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है, लेकिन दोनों पान नंबर तो एक ही है, एक ही ओनर का है। तो एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कंपनी है, फिर भी हम मल्टी कंपनी रिजल्ट्स देख सकते हैं। दोनों को मर्ज करके बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सारे हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मर्ज करके देख सकते हैं। अनमूव्ड अकाउंट्स का लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, किस अकाउंट हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, उनका डिटेल्स यहाँ से हम देख सकते हैं। साथ साथ हम मोबाइल ऐप का प्रोविजन है। बिजी में मोबाइल ऐप से हम बाहर से इनवॉइस चढ़ा सकते हैं, रिसिप्ट चढ़ा सकते हैं। सारे रिपोर्ट आपका मोबाइल फोन पे रहेगा, एनी टाइम यू कैन एक्सेस इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। मल्टीपल रिपोर्ट्स है वहां पे। साथ साथ आप ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग करेंगे, वो ट्रांजैक्शन बिजी में सिंक हो जाएगा। ये एक क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन है। आइए हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्ट्स के बारे में, बिजी में क्या क्या रिपोर्ट्स आता है हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले फाइनल रिजल्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट पे मल्टीपल व्यू दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्फ़िगरेबल। हॉरिजॉन्टल व्यू इस तरीके से आएगा, डेट रेंज के अनुसार यहाँ पे आप ले सकते हो, और मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरैक्टिव फिल्टरिंग अवेलेबल है। आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे चाहिए, इसको यस करेंगे, वो वाला वैल्यूज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट का व्यू होगा। तो वर्टिकल फॉर्मेट आपको इसके लिए इस तरह आ जाएगा। देखिए, सोर्स ऑफ फंड, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको बैलेंस शीट में आएगा। कॉन्फ़िगरेबल फॉर्मेट, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फ़िगर करने के लिए, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट यहाँ पे आप बना सकते हैं एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स के अनुसार और स्टैंडर्ड रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आईएफआरएस के अनुसार, शेड्यूल 4 के अनुसार और स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस ऑप्शन आपको चाहिए, वहाँ यहाँ पे आप कैप्शन को बताएंगे, यहाँ पे आप वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और परसेंटेज को यहाँ पे आप दे सकते हैं, और यहाँ पे यस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आके आप रिपोर्ट को, बैलेंस शीट रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये रहा बैलेंस शीट। इसी जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल व्यू, वर्टिकल व्यू, कॉन्फ़िगरेबल व्यू। हॉरिजॉन्टल व्यू इस तरीके से आपको आएगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, और क्या है आपका लॉस, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। डेट रेंज के अनुसार देख सकते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट तो इस तरीके से आएगा।
ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो वर्टिकल व्यू है। पी एंड एल समरी भी यहाँ पे आप शो व्यू कर सकते हैं। अप्रैल में कितना है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सारे यहाँ से आप जान सकते हो। पी एंड एल समरी का डिटेल्ड व्यू भी अवेलेबल है, अकाउंट लेवल, सेकंड लेवल, नन करके। तो यहाँ पे मंथ वाइज अपने पी एंड एल को व्यू कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इस तरीके से आएगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इस तरीके से आएगा। एंड पेमेंट एंड रिसिप्ट में इस तरीके से आएगा, कैश इन, कैश आउट, डेबिटर का कितना अमाउंट कैश इन हुआ है, क्रेडिटर का कितना अमाउंट कैश आउट हुआ है, एक्सपेंस कितना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना कैश इन हुआ है, सारे यहां से आप जान सकते हो। ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दो तरीके से मिलेगा, बैलेंस ओनली, डिटेल रिपोर्ट। अगर बैलेंस ओनली में आप देखना है, इस तरीके से बैलेंस शो होता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस। सारे रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल शीट, एक्सेल, पीडीएफ, एचटीएमएल फॉर्मेट में। डिटेल फॉर्मेट हम लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टरिंग अवेलेबल है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, सेलेक्टेड अकाउंट। अगर आप ऑल अकाउंट्स लेंगे तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएगा। यहाँ पे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों भी, डेबिट क्रेडिट के साथ साथ ओपनिंग क्लोजिंग भी आ जाएगा। अकाउंट बुक्स का डे बुक रिपोर्ट इस तरीके से आपको मिलेगा, यह है डे बुक रिपोर्ट। एक दिन का सारा रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, एक पर्टिकुलर डेट रेंज आपने देना है वहां पे, तो सारा डिटेल्स यहाँ पे डे बुक में शो होगा। अकाउंट लेजर, कोई भी एक पर्टिकुलर लेजर का लेना है और मल्टीपल लेजर का लेना है और ग्रुप ऑफ लेजर का लेना है, तो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरीके से लेजर स्टेटमेंट आएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट लेके पार्टी को मेल, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेजर स्टेटमेंट्स यहाँ से आ जाएगा। मर्ज अकाउंट भी ले सकते हैं, कैश बुक, बैंक बुक, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। कैश बुक स्टेटमेंट देखना है तो कैश लेके आप देख सकते हैं कितना कैश रिसिप्ट हुआ है, कितना कैश पेमेंट हुआ है, ऐसे देख सकते हैं। अकाउंट समरी में डेली बैलेंसेस, डेली समरी। सो यहाँ पे कैश, क्रेडिट, सेल, परचेस, सबका बैलेंसेस यहाँ पे दिखेगा अकाउंट समरी में। डेली समरी, मंथली समरी, कंसोलिडेट समरी, ऑल अकाउंट का कंसोलिडेट समरी भी इस तरीके से आएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन समरी को देखना है किसी एक अकाउंट का, ऑल अकाउंट का, ये भी हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम बैंक बैलेंसेस, कैश बैलेंसेस को शो करना है, वो भी रिपोर्ट यहाँ से मिलेगा। कॉस्ट सेंटर को देखना है, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट को देखना है, डिटेल्ड व्यू पे दिखना है, तो डिटेल का रिपोर्ट इस तरीके से आएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डेबिट बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कितना है, एचआर डिपार्टमेंट का कितना है, परचेज डिपार्टमेंट का कितना है, सेल्स डिपार्टमेंट का कितना है, सारे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में आएगा। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस भी आ जाएगा, अमाउंट रिसीवेबल आप देखना है, अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट, बिल रिसीवेबल रिपोर्ट, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं तो ऑल अकाउंट का हम ले सकते हैं। यहाँ पे किस किस पार्टी का अकाउंट पे ड्यू बिल है, बिल रिसीवेबल तो रेड में आ जाएगा, तो ड्यू डेट भी लास्ट में आएगा, कितना दिन हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बिल रिसीवेबल में आएगा। अगर आप एजिंग देखना चाहेंगे तो ये एजिंग रिपोर्ट इस तरीके से मिलेगा, 0 to 30 days, 31 to 60 days, 61 to 90 days, किस डेट रेंज में उस पर्टिकुलर डेज के अंदर कितना बिल ड्यू है, कितना पेंडिंग है, कौन सा पार्टी का है, वो भी यहाँ पे शो होता है। साथ साथ पेबल का भी इसी तरीके से आपको रिपोर्ट आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, अगर किसी पर्टिकुलर वन अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट आप यहाँ से ले सकते हो। अगर कोई भी लोन लिया दिया हुआ है और उसका क्रेडिट लिमिट एक्सीड हुआ है तो उनके लिए आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन का चार्ट का रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हो, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। सो देखिए, डिप्रिसिएशन, कंप्यूटर के लिए कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू कितना है, डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, फर्नीचर के लिए कितना है, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए कितनी डिप्रिसिएशन हुआ है, कितनी परसेंटेज। सो इस तरीके से आपको डिप्रिसिएशन का रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली
F4 को प्रेस करके जेवी को पास कर सकते हो। जर्नल वाउचर अपने आप यहाँ से पास हो जाएगा। बैंक रिकंसिलेशन में देखिए शो ऑल एंट्रीज, अगर आपको बैंक रिकंसिलेशन करना है यहाँ से शो ऑल एंट्रीज को कर सकते हैं। F4 प्रेस करके यहाँ से क्लियरिंग डेट, फुल वाउचर को आप क्लियर भी कर सकते हैं F4 शॉर्टकट की। अनक्लियर्ड को देखना है, यहाँ से अनक्लियर्ड एंट्री को देख सकते हो। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी इस तरीके से आपको आ जाएगा, बैंक बैलेंस में कितना है, एक्चुअल बिजी का बैलेंस क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस में कितना है, बैंक बैलेंसेस एज पर लेजर कितना है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड कितना है, चेक इशू नॉट क्लियर्ड कितना है, सारे यहाँ पे आपको आ जाएगा। साथ साथ माई डैशबोर्ड है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है रिपोर्टिंग के लिए, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक स्टेटस यहाँ से दिखेगा, स्टॉक स्टेटस आप क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सब कुछ यहाँ से ले सकते हो। इन्वेंट्री बुक्स, इन्वेंट्री रजिस्टर में सेल्स रजिस्टर इस तरीके से आएगा, कितनी सेल हुआ है, किस पार्टी को हुआ है, किस बिल नंबर पे हुआ है, कितना क्वांटिटी हुआ है, सारे यहाँ से जान सकते हो। अगर आप इन्वेंट्री समरी में देखना है, यहाँ पे भी आपको क्रिटिकल लेवल का, आइटम का क्रिटिकल लेवल, मिनिमम लेवल कितना है आइटम का, वो जान सकते हो। रीऑर्डर करने के लिए कितना क्वांटिटी बाकी है वो भी देख सकते हो। मैक्सिमम लेवल देख सकते हो, अनमूव्ड आइटम्स देख सकते हो, नेगेटिव स्टॉक देख सकते हो। बहुत सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हम दिया हुआ है। MIS, इसी तरह MIS रिपोर्ट में कैश फ्लो देख सकते हो, अप्रैल मंथ में कितनी ओपनिंग है, कितनी इनफ्लो है, कितनी आउटफ्लो है, कितनी नेट फ्लो है, क्या बैलेंस है, मई मंथ में कितना है, ये भी आप यहाँ से जान सकते हो। MIS से फंड फ्लो जान सकते हो, रेशियो एनालिसिस भी जान सकते हो, लिक्विडिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लिवरेज रेशियो, सब कुछ यहाँ से आप जान सकते हो। बजट यूज कर रहे हो तो बजट, किस बजट का, हेड का बजट एक्सीड हुआ है, ज्यादा हुआ है, किस बजट का यूज हमने नहीं किया है, ऑल हेड का हम देख सकते हैं यहाँ पे। किस पर्टिकुलर बजट के अमाउंट, कौन सा मंथ पे कितना यूज हुआ है, क्या बजट अलोकेट किया था, क्या एक्सपेंस के लिए कितना यूज हुआ है, सारा यहाँ पे हम वेरिएंस रिपोर्ट को देख सकते हैं। क्रेडिट लिमिट का वेरिएंस भी देख सकते हैं, क्रेडिट लिमिट का वेरिएंस भी देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी एनालाइज कर सकते हैं, बिल वाइज प्रॉफिट, पार्टी वाइज प्रॉफिट, सब कुछ यहाँ पे आपको एनालाइज कर सकते हैं। मल्टी कंपनी रिजल्ट भी यहाँ से आपको आ जाएगा, टिक करेंगे यहाँ से, मल्टीपल कंपनी है बिजी में, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस को देखना है, लेजर को देखना है, स्टॉक स्टेटस को देखना है, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। सेल्स एनालिसिस, परचेज एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। मैंने क्वेरी सिस्टम का बताया था, क्वेरी सिस्टम में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप कोई भी जीएसटी नंबर को सर्च करोगे तो उस जीएसटी नंबर किस बिल पे हमने पोस्ट किया है उस डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। क्वेरी ऑन जीएसटी नंबर, क्वेरी ऑन आइटम प्राइस, क्वेरी ऑन बिल प्राइस, क्वेरी ऑन ट्रांजैक्शन, क्वेरी ऑन मास्टर, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर पार्टी का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के सर्च करोगे, उस मोबाइल नंबर किस ट्रांजैक्शन पे यूज हुआ है, किस पार्टी के लिए हुआ है वो डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रिपोर्ट, बहुत बिजी में एडवांस पॉपुलर रिपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट आप खुद कस्टमाइज और कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलमनार रिपोर्ट का प्रोविजन है, इसको लेके आप कस्टमाइज कर सकते हो। अकाउंट का रिलेटेड, इन्वेंटरी रिलेटेड कुछ भी रिपोर्ट चाहिए आपको यहाँ से कर सकते हो। आगे हम देखेंगे बिजी में ई इनवॉइसिंग कैसे काम होता है। इनवॉइसिंग और ई वे बिल दोनों एक पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल करना है बिजी से डायरेक्टली, तो यहाँ से आप पार्टी को लेंगे और यहाँ पे आप पार्टी के बाद यहाँ पे आइटम को डाल देंगे और देखिए यहाँ पे वैल्यू हम 50,000 डाल देंगे और 51,000। सो यहाँ से एक विंडो ओपन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर डिटेल कंपलसरी हम व्हीकल नंबर को एंटर करना है यहाँ पे। और ई वे बिल चाहिए तो यहाँ पे ई वे बिल एनेबल, इनवॉइसिंग चाहिए यहाँ पे इनवॉइसिंग एनेबल करना है, ई वे के लिए ई वे एनेबल करना है। सबसे पहले हम ई वे को देखेंगे। ऑटोमेटिक डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से ही, डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद सेव करेंगे, मैसेज आ जाएगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वे से हम जनरेट कर सकते हैं। पॉसिबल एरर्स मतलब चेक, एरर चेकिंग टूल यहाँ से आपको आएगा और वो बताएगा कि कोई भी एरर है क्या, नहीं है, वो बताएगा। उसके बाद आप जनरेट यहाँ से करोगे, सो अपने आप सॉफ्टवेयर से ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। जनरेट के बाद अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरीके से एज पर द
गवर्नमेंट डिसाइडेड टेम्पलेट में ई वे प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको प्रिंटिंग के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ई इनवॉइसिंग जनरेट करना है, तो ई इनवॉइसिंग करना है कोई भी पार्टी के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ई वे को एस करेंगे और सेव करेंगे। डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे 3 मेथड है, ऑटोमेटिक, जेसन, प्लेन एक्सेल। जेसन का मतलब मैनुअल मेथड है, जेसन एक्सपोर्ट करके आप मैनुअली पोर्टल पे अपलोड करना है, लेकिन ऑटोमेटिक से क्या होगा, सॉफ्टवेयर खुद आपको जनरेट करके देंगे। यहाँ से एरर चेकिंग टूल से देखना है कोई भी एरर है क्या नहीं है करके, उसके बाद हम जनरेट करेंगे तो अपने आप ई इनवॉइसिंग यहाँ से जनरेट हो जाएगा और अक्नॉलेजमेंट नंबर प्रिंट होगा, साथ साथ बिजी सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइसिंग कॉपी प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए बिजी से अगर आप इनवॉइस, बिजी का इनवॉइस प्रिंट करेंगे, वहां पे भी इनवॉइसिंग का सारा डिटेल्स प्रिंट होके आएगा, इनवॉइसिंग नंबर, इनवॉइसिंग क्यूआर कोड, सब कुछ यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे बिजी सॉफ्टवेयर से कैसे हम बल्क में जनरेट कर सकते हैं ई वे और ई इनवॉइसिंग। जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में जाके यहाँ से जनरेट ई वे और इनवॉइसिंग करके है, यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक मोड लेना है और लोड लिस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ई वे करना है तो ई वे लेंगे, और यहाँ पे सेल्स हम लेना है और यहाँ पे डेट डिफाइन करना है, तब कितना ट्रांजैक्शन हम किया हुआ है सारे यहाँ पे आएगा। 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे अपडेट, प्रिंटिंग और जनरेट तीनों हम कर सकते हैं। सो यहाँ से हम जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सारा इनवॉइस का ई वे बिल विद इन द सिंगल क्लिक जनरेट हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो अगर हम इनवॉइसिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल क्लिक में मल्टीपल इनवॉइस का इनवॉइसिंग यहाँ से जनरेट हो जाएगा और प्रिंट भी हम कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे ई वे बिल और इनवॉइसिंग का ऑडिट रिपोर्ट भी दिया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में आप जान सकते हो किस बिल पे अगर आप ई वे जनरेट नहीं किया है और इनवॉइसिंग नहीं जनरेट किया है, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। एक्चुअली वो एलिजिबिलिटी था उस बिल पे ई वे के लिए और इनवॉइसिंग के लिए, लेकिन आप भूल गया कि जनरेट करने के लिए भूल गया है, उसको आप ये ऑडिट रिपोर्ट से जान सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एडवांस यूटिलिटी हम यहाँ पे जीएसटी का ई वे बिल एंड इनवॉइस में दिया है। इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करना है। अगर जीएसटीआर 1 रिपोर्ट को फाइल करना है सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली, तो यहाँ पे डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स में आके, जीएसटी रिटर्न में आके यहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। डायरेक्ट अपलोड मतलब आपका डेटा यहाँ से डायरेक्टली डिपार्टमेंट पोर्टल में अपलोड हो जाएगा। जेसन का मतलब यहाँ से जेसन फाइल आप एक्सपोर्ट करना है, किस मंथ का चाहिए उस मंथ का डेट यहाँ पे डाल के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए हमने 30/4 करके डाल दिया, स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट, और पाथ डिफाइन करना है किस पाथ पे जेसन फाइल एक्सपोर्ट होना है, और यहाँ से चेक एरर को देखना है किस सेक्शन में एरर है करके, कोई भी एरर नहीं है तब यहाँ से प्रोसीड करना है। तब क्या होगा, यहाँ पे एक जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा। इस जेसन फाइल आप पोर्टल में अपलोड करके जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जीएसटी डायरेक्ट अपलोड करने के लिए भी सुविधा है, इसको यूज करके आपका काम और भी कम कर सकते हो। सो जीएसटीआर 1 के साथ साथ जीएसटीआर 3 भी हम यहाँ से जेसन को अपलोड कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जीएसटीआर समरी के बारे में। जीएसटीआर रिपोर्ट रिटर्न करने से पहले हम जीएसटीआर समरी को देखना है, तो वहां पे इनपुट जीएसटी कितनी है, आउटपुट जीएसटी कितने हैं, यह हम यहाँ से समझ सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी समरी, यहाँ से हम देख सकते हैं इनपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है और आरसीएम कितना है। सो यहाँ से F4 प्रेस करते हुए यहाँ से डायरेक्टली इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम यह वाला रिपोर्ट को ओपन करेंगे, जीएसटी समरी F2। इनपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है, ओपनिंग बैलेंस, आरसीएम, जीएसटी पेएबल, यह है आरसीएम का एडजस्टमेंट। सारे यहाँ से हम समरी को व्यू करके वैल्यूएशन मिसमैच को देखना है। एक बार ठीक लग रहा है तो यहाँ से F4 प्रेस करके इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक जर्नल वाउचर पास हो जाएगा यहाँ से।
देखिए डेबिट एंड क्रेडिट का सारे हेडर्स यहाँ पे ऑटो आ चुका है, हम कोई करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली सेव करना है। तो जर्नल वाउचर ऑटो पोस्ट हो जाएगा। दोबारा F4 प्रेस करके अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे जीएसटी का, तो यहाँ से रेगुलर जीएसटी पेमेंट को प्रेस करते हैं और यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जर्नल वाउचर यहाँ से पोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कौन सा कितना सीजीएसटी अमाउंट, कितना एसजीएसटी अमाउंट, ऑटो आ जाएगा। अगर कुछ मैनुअल करना है वो भी कर सकते हो। पेनाल्टी है, लेट फी है, चलन नंबर क्या है, सारे यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। तो ये है जीएसटी समरी के रिलेटेड। अगर जीएसटी समरी के हिसाब से आप इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, आरसीएम पेमेंट, क्रॉस एडजस्टमेंट, टीडीएस रिलेटेड पेमेंट, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। आगे हम देखेंगे जीएसटी रिकंसिलेशन के बारे में। जीएसटी रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप बिजी से ट्रांजैक्शन से जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इस तरीके से ऑटो डाउनलोड सॉफ्टवेयर से ही हो जाएगा। डाउनलोड प्रेस करेंगे तब ऑटो डाउनलोड होगा। यहाँ से आप रिकंसाइल करने के लिए रिकंसाइल GSTR1 करके है। देखिए GSTR1 आप रिकंसाइल करने के लिए GSTR1 इस तरीके से व्यू कर सकते हो। ये देखिए ग्रीन में आ रहा है, ये तो मैच हो रहा है। रेड में आ रहा है, ये तो मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो वैल्यू मैच हो रहा है, यहाँ पे तो मैच नहीं हो रहा है। तब इस तरीके से आप मिसमैच को फाइंड आउट कर सकते हैं GSTR2A2B रिकंसिलेशन के साथ साथ। ये तो GSTR1 में हमने किया था। इसी तरह हम GSTR2A पार्टी वाइज रिकंसिलेशन करना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रिकंसिल कर सकते हैं। सारे डिटेल तो मैच हो रहा है, लेकिन सबसे पहले एंट्री है तो GSTR2A में वैल्यू नील है, बीजी में तो 10,000 तो वैल्यू हम शो किया है। तो इस तरीके से आपको मिसमैच यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A2B आप कर सकते हो, पार्टी वाइज, वाउचर वाइज। देखिए इस तरीके से मंथली आईटीसी टैगिंग आ जाएगा। यहाँ पे F4 प्रेस करके मंथली आईटीसी का स्टेटस आप अपडेट कर सकते हो, वेदर इट इज क्लेम्ड और इनएलिजिबल और नॉट क्लेम्ड, एनीथिंग इट मे बी। सो इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। साथ साथ अगर इसका स्टेटस आपको जीएसटी समरी में भी रिफ्लेक्ट होता है, अगर आप जीएसटी समरी यहाँ से लेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक रेलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। इसको आप यस करके ओपन करते हैं, तब क्या होगा, उस पर्टिकुलर मंथ का आईटीसी टैगिंग यहाँ पे दिखेगा। जीएसटी समरी 30/4। तो यहाँ पे मंथली आईटीसी टैगिंग का वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जीएसटी समरी का भी ओवरव्यू मतलब रिपोर्ट सारे सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ 2A2B रिकंसिलेशन का काम भी आप यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड। टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड भी बिजी में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। मान लीजिए एज पर द 194Q सेक्शन के अनुसार कोई भी एक पार्टी से हम माल खरीद रहा है 50 लाख से ऊपर, दैट कंडीशन में क्या होगा, वहां पे 0.1% का टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक पार्टी है, एक पर्टिकुलर पार्टी से हम खरीद लिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक 5% चार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्टी का पैन नंबर नहीं है। अगर इस पार्टी का पैन नंबर नहीं है और इस पार्टी ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, तब क्या होगा, 5% उनको चार्ज होगा। अब मैंने उनको स्टेटस अपडेट किया है, इनके पास इनका स्टेटस अपडेट किया है कि इनकम टैक्स इन्होंने फाइल किया है। अभी दोबारा मैं इन सेम पार्टी के लिए और एक एंट्री चढ़ाऊंगा यहाँ से। इनका 50 लाख से ऊपर हमने उनको उनसे परचेज किया है। सो अगर इनके पास पैन नंबर है तो 0.1% टीडीएस लगता है। इसी जैसे टीसीएस में भी हो जाएगा। टीसीएस सेल्स में लगता है, टीडीएस परचेस में लगता है। सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिक ये सब चीज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सारा काम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। अगर हम जीएसटीआर और हम ई वे बिल और सारा अकाउंटिंग वर्क सब कुछ हम बिजी से आसानी से कर सकते हैं, और इसको लेके आपका बिजनेस और अच्छे तरीके से हम रन कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, इजी अकाउंटिंग एक्टिविटीज इन बिजी। especially this webinar is made for accountants and auditors etc. सो आशा करता हूँ आज का इस वेबिनार के माध्यम से इस सब्जेक्ट को लेके आपको काफी यूजफुल हुआ है करके।
अगर आप इसको लेके कोई भी आपको सवाल पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपका माइंड में, आप कभी भी हमारा कस्टमर केयर टीम से, हेल्प डेस्क टीम से कॉल करके आप क्वेरी पूछ सकते हो। तो इस 8282828282 इस नंबर है हमारा 5 times 82. This is the 24/7 help desk, and you can also write a mail to us, support@busy.in. So we're always ready to support you. Thank you so much.